बिहार में एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन, लगातार ये दोनों दल अब आमने सामने हैं और इस चुनावी बयार में लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ दो भाई तेजस्वी और तेज प्रताप, पार्टी और परिवार से निष्कासन के बाद तेज प्रताप ने अकेले ही बिहार के चुनाव में ताल ठोक रखी है, लेकिन तेज प्रताप के बयानों से लग रहा है कि उनके निशाने पर एनडीए नहीं बल्कि राहुल गांधी है। ऐसा क्यों? तेज प्रताप को राहुल गांधी से आखिर दिक्कत क्या है और क्यों तेज प्रताप बार बार राहुल गांधी पर ही हमले करते नजर आ रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से समझाएंगे। बिहार की सियासत में यूं तो किरदार ही किरदार है, लेकिन समर्थकों के बीच तेजू भैया के नाम से फेमस तेज प्रताप यादव की बात ही अलग है। तेज प्रताप जब भी कैमरे पर बोलते हैं तो रील के जमाने में उनके वीडियो को लाखों करोड़ों लोग देखते हैं और शेयर करते हैं। तेज प्रताप का अंदाज क्यों है इतना खास? राहुल गांधी से तेज प्रताप क्यों रहते हैं नाराज? राहुल गांधी है बहाना, क्या तेजस्वी है निशाना? तेज प्रताप अपने चुटीले अंदाज से विरोधियों को ध्वस्त कर देते हैं। अब उनके विरोधी चाहे राहुल गांधी हो या फिर छोटे भाई तेजस्वी यादव, तेज प्रताप को लालू प्रसाद ने परिवार और पार्टी दोनों से निष्कासित कर रखा है। इसलिए तेजू भैया अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में हैं। लेकिन हर कोई ये सोचने को मजबूर है कि तेज प्रताप यादव के निशाने पर इस चुनाव में विशेष तौर पर राहुल गांधी क्यों है। राहुल गांधी मछली पकड़ने के लिए बेगूसराय के एक तालाब में कूदे तो तेज प्रताप ने राहुल के भविष्य पर अब तक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी कर दी। आप भी सुनिए। मछलियां पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर। तेज प्रताप की सियासत का अंदाज अलग है, तौर तरीका अलग है। तेज प्रताप के प्रशंसक और समर्थक इस अंदाज के कायल हैं। इसलिए तेज प्रताप जब भी मुंह खोलते हैं राहुल गांधी की छवि पर थोड़ा डेंट तो कर ही देते हैं। राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना और पॉल्यूशन फैलाना। बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप का हर वो बयान सीधा होता है। वो जो कहते हैं स्पष्ट कहते हैं। तेजू भैया जलेबी की तरह गोल मोल नहीं बोलते। राहुल गांधी तो मेरा कॉपी कर रहे हैं। राहुल गांधी मेरा कॉपी करके जलेबी छान रहे हैं। राहुल गांधी जलेबी तो हम ही उनको सिखाए, तब वो जाओ छान रहे हैं। जब बात सम्मान और अपमान की आती है तो तेज प्रताप यादव की लाइन एकदम क्लियर होती है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने हाल ही में पीएम मोदी की छठ को लेकर आस्था पर प्रहार किया था। अमर्यादित बयान देते हुए राहुल ने इसे पीएम का ड्रामा बताया था। बड़ी बात यह कि तेज प्रताप पीएम मोदी के अपमान पर चुप नहीं रहे। कौन ड्रामा? राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में? राहुल गांधी जी छठ किए हैं, जो छठ के बारे में बोल रहे हैं उनको कुछ पता है राहुल गांधी जी को? जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है? तेज प्रताप यादव महुआ सीट से अपनी ही पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी ने तेज प्रताप के खिलाफ मुकेश रोशन को मैदान में उतारा है। तेज प्रताप के खिलाफ मुकेश रोशन का प्रचार खुद तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या तेज प्रताप यादव महुआ में तेजस्वी के लिए प्रचार करने से नाराज हैं और इसलिए ही तेजस्वी के सियासी साथी राहुल गांधी को लगातार घेर रहे हैं। राहुल गांधी महागठबंधन का हिस्सा हैं, क्या इसलिए ही तेज प्रताप उन पर हमला कर रहे हैं? राघोपुर में एक जगह नहीं, राघोपुर में 2 जगह हेलीकॉप्टर उतारेंगे। तेज प्रताप एक्शन में है और विरोधी टेंशन में। इसलिए आरजेडी के नेता दबी जुबान में तेज प्रताप पर छुटपुट हमला करते हैं। आरजेडी नेताओं को डर है परिवार फिर से एक हो गया तो। तेज प्रताप ने अपनी याददाश्त वाली डायरी खोल ली तो कौन आरजेडी में रहेगा, कौन बाहर? बिहार की जनता वाकई में सब कुछ समझ रही है और बिहार की जनता पे हम सबको भरोसा है। हम लोग उन्हीं के साथ संवाद कर रहे हैं, इसलिए ये सवाल और जवाब जो है वो बिहार की जनता ही तय करेगी। उसका अगला मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होंगे, वो हमारे निषाद से कनेक्ट हो रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये आज गर्व अपने आप में महसूस कर रहा है। और उस समाज के लिए इस तरीके से भाषा का प्रयोग करना, इस तरीके से सोच रखना, तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता कि एक वादी पिछड़ा मल्ला का बेटा आगे बढ़े।
तेज प्रताप अपने ब्लैक बोर्ड पर अपनी ही सियासत का भविष्य लिख पाएंगे या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन फिलहाल तेजू भैया ने विरोधी खेमे में खलबली जरूर मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन, लगातार ये दोनों दल अब आमने सामने हैं और इस चुनावी बयार में लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ दो भाई तेजस्वी और तेज प्रताप, पार्टी और परिवार से निष्कासन के बाद तेज प्रताप ने अकेले ही बिहार के चुनाव में ताल ठोक रखी है। लेकिन तेज प्रताप के बयानों से लग रहा है कि उनके निशाने पर एनडीए नहीं बल्कि राहुल गांधी है। ऐसा क्यों? तेज प्रताप को राहुल गांधी से आखिर दिक्कत क्या है और क्यों तेज प्रताप बार बार राहुल गांधी पर ही हमले करते नजर आ रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से समझाएंगे। बिहार की सियासत में यूं तो किरदार ही किरदार है, लेकिन समर्थकों के बीच तेजू भैया के नाम से फेमस तेज प्रताप यादव की बात ही अलग है। तेज प्रताप जब भी कैमरे पर बोलते हैं तो रील के जमाने में उनके वीडियो को लाखों करोड़ों लोग देखते हैं और शेयर करते हैं। तेज प्रताप का अंदाज क्यों है इतना खास? राहुल गांधी से तेज प्रताप क्यों रहते हैं नाराज? राहुल गांधी है बहाना, क्या तेजस्वी है निशाना? तेज प्रताप अपने चुटीले अंदाज से विरोधियों को ध्वस्त कर देते हैं। अब उनके विरोधी चाहे राहुल गांधी हो या फिर छोटे भाई तेजस्वी यादव, तेज प्रताप को लालू प्रसाद ने परिवार और पार्टी दोनों से निष्कासित कर रखा है। इसलिए तेजू भैया अपनी पार्टी बनाकर चुनावी मैदान में हैं। लेकिन हर कोई ये सोचने को मजबूर है कि तेज प्रताप यादव के निशाने पर इस चुनाव में विशेष तौर पर राहुल गांधी क्यों है। राहुल गांधी मछली पकड़ने के लिए बेगूसराय के एक तालाब में कूदे तो तेज प्रताप ने राहुल के भविष्य पर अब तक की सबसे बड़ी भविष्यवाणी कर दी। आप भी सुनिए। मछलियां पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर। तेज प्रताप की सियासत का अंदाज अलग है, तौर तरीका अलग है। तेज प्रताप के प्रशंसक और समर्थक इस अंदाज के कायल हैं। इसलिए तेज प्रताप जब भी मुंह खोलते हैं राहुल गांधी की छवि पर थोड़ा डेंट तो कर ही देते हैं। राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना और पॉल्यूशन फैलाना। बड़ी बात यह है कि तेज प्रताप का हर वो बयान सीधा होता है। वो जो कहते हैं स्पष्ट कहते हैं। तेजू भैया जलेबी की तरह गोल मोल नहीं बोलते। राहुल गांधी तो मेरा कॉपी कर रहे हैं। राहुल गांधी मेरा कॉपी करके जलेबी छान रहे हैं। राहुल गांधी जलेबी तो हम ही उनको सिखाए, तब वो जा छान रहे हैं। जब बात सम्मान और अपमान की आती है तो तेज प्रताप यादव की लाइन एकदम क्लियर होती है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने हाल ही में पीएम मोदी की छठ को लेकर आस्था पर प्रहार किया था। अमर्यादित बयान देते हुए राहुल ने इसे पीएम का ड्रामा बताया था। बड़ी बात यह कि तेज प्रताप पीएम मोदी के अपमान पर चुप नहीं रहे। कौन ड्रामा? राहुल गांधी जी को क्या पता है छठ पर्व के बारे में? राहुल गांधी जी छठ किए हैं, जो छठ के बारे में बोल रहे हैं उनको कुछ पता है राहुल गांधी जी को? जो आदमी विदेश भाग जाता हो उसको छठ पर्व का क्या नॉलेज है? तेज प्रताप यादव महुआ सीट से अपनी ही पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। आरजेडी ने तेज प्रताप के खिलाफ मुकेश रोशन को मैदान में उतारा है। तेज प्रताप के खिलाफ मुकेश रोशन का प्रचार खुद तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या तेज प्रताप यादव महुआ में तेजस्वी के लिए प्रचार करने से नाराज हैं और इसलिए ही तेजस्वी के सियासी साथी राहुल गांधी को लगातार घेर रहे हैं। राहुल गांधी महागठबंधन का हिस्सा हैं, क्या इसलिए ही तेज प्रताप उन पर हमला कर रहे हैं? राघोपुर में एक जगह नहीं, राघोपुर में 2 जगह हेलीकॉप्टर उतारेंगे। तेज प्रताप एक्शन में है और विरोधी टेंशन में। इसलिए आरजेडी के नेता दबी जुबान में तेज प्रताप पर छुटपुट हमला करते हैं। आरजेडी नेताओं को डर है परिवार फिर से एक हो गया तो। तेज प्रताप ने अपनी याददाश्त वाली डायरी खोल ली तो कौन आरजेडी में रहेगा, कौन बाहर? बिहार की जनता वाकई में सब कुछ समझ रही है और बिहार की जनता पे हम सबको भरोसा है। हम लोग उन्हीं के साथ संवाद कर रहे हैं। इसलिए ये सवाल और जवाब जो है वो बिहार की जनता ही तय करेगी।
उसका अगला मुख्य प्रधानमंत्री होंगे, वो हमारे निषाद से कनेक्ट हो रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं, उनके बीच में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये आज गर्व अपने आप में महसूस कर रहा है। और उस समाज के लिए इस तरीके से भाषा का प्रयोग करना, इस तरीके से सोच रखना, तो कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता कि एक वादी पिछड़ा मल्ला का बेटा आगे बढ़े। तेज प्रताप अपने ब्लैक बोर्ड पर अपनी ही सियासत का भविष्य लिख पाएंगे या नहीं, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन फिलहाल तेजू भैया ने विरोधी खेमे में खलबली जरूर मचा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।